हमने 5 साल ऐसे विधायक के साथ झेला है कि मैंने हमारे हर गली हर मोहल्ले लोग परेशान हैं और किसी तरह से इस बार बीबी त्यागी जी को लाना है जो आम समाज के जन जन के स्वागत करने के लिए तैयार है और इतना उल्लास से जिताएंगे, इतनी भारी मतों से जिताएंगे बीबी त्यागी जी को। हम ना केजरीवाल जी के ऊपर जा रहे हैं ना बीजेपी के ऊपर, हम अपने जनप्रतिनिधि के ऊपर जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ काम किया है और दूसरी ओर एक ऐसी पार्टी है जो भ्रष्टाचार के साथ है जिसको हम बीजेपी के नाम से बुलाते हैं। बीजेपी में एक चीज़ मानी जाती है कि जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना ही बड़ा पदाधिकारी। आज तक 24/7 मैं काम करता ही हूँ। लोगों ने मेरे 10 साल देखे हैं काम करने के। मैं सब पदों पर निगम में रहा हूँ, 10 साल काउंसलर रहा हूँ, सब मुझे जानते हैं। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, 24/7 सर्विस है मेरी। नमस्कार दोस्तों, भारत न्यूज़ के इस खास प्रसारण में आपका स्वागत है। मैं शकरपुर में हूं और यहां पर बेसब्री से बीबी त्यागी जो कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनका बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। उनके ख्यालों में लोग डूब चुके हैं और यहाँ संगीत चल रहा है, संदेशे आते हैं। लेकिन क्या लगता है इस चुनाव में क्या संदेश आने वाला है, क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर जो है देखा जाए तो त्रिकोणीय से अब जो है दो मुहाने वाली लड़ाई शुरू हो चुकी है। मुख्य रूप से इधर अभय वर्मा जी एक तरफ लड़ाई में हैं तो दूसरी तरफ जो है बीबी त्यागी जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनकी बात की जाए तो एक मजबूत दावेदार के रूप में देखे जा रहे हैं और वो निगम पार्षद वगैरह में भी काफ़ी अच्छा उन्होंने काम किया है, उनका कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा है। और अभय वर्मा की बात की जाए तो वो पुराना विधानसभा में पहले भी वो विधायक रह चुके हैं, लेकिन एक बार लोग जो है बीबी त्यागी जी को लोग पसंद कर रहे हैं और बीबी त्यागी जी को आजमाना चाहते हैं। बहरहाल जनता के दिल में क्या है एक बार हम जानने का प्रयास करेंगे, उनके सूरत हाल इस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ होने वाला है। आप बने रहिए और देखते रहिए राज के साथ भारत न्यूज़ 24/7। इस तरह से देखिए बेसब्री से लगातार इंतजार किया जा रहा है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी बीबी त्यागी जी का आगमन हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? शकरपुर हमने 5 साल ऐसे विधायक के साथ झेला है कि मैंने हमारे हर गली हर मोहल्ले लोग परेशान हैं और किसी तरह से इस बार बीबी त्यागी जी को लाना है जो आम समाज के जन जन के स्वागत करने के लिए तैयार है और इतना उल्लास से जिताएंगे, इतनी भारी मतों से जिताएंगे बीबी त्यागी जी को। हम ना केजरीवाल जी के ऊपर जा रहे हैं ना बीजेपी के ऊपर, हम अपने जनप्रतिनिधि के ऊपर जा रहे हैं। उनको जिता के और शकरपुर के विधायक बनाना है उनको। अच्छा, पक्का मतलब इस बार आप लोग मन बना कि मतलब झाड़ू चलेगी, कमल नहीं खिलेगी? झाड़ू आप घरों में जाकर पता करो, हर महिलाएं परेशान हैं और एक जो है यहाँ के केजरीवाल जी का जो सुविधाएं लोगों जन जन को दिया है, जो हमने टैक्स के पैसा पूरी ज़िंदगी हमारे बुजुर्ग हम सब लोगों ने भरा, उसका रिटर्निंग केजरीवाल दे रहे हैं। तो वो मोदी जी बीजेपी वाले क्या कहते हैं, रेवरी है। वो रेवरी अगर हमारी ट्रू कॉपी कर रहे हैं तो वो रेवरी नहीं है। हमने 5 साल अभय वर्मा जी के साथ जुड़ा रहा, मगर अब मैंने उनको जिताना नहीं, कोई क्षेत्र में नहीं मिला। मैं खुद मिलने के लिए मैं 5 साल मेरे दोस्त यार थे हमारे पड़ोस में रहने वाले हैं, वो नहीं मिला। इस वजह से मैं इस बार बीबी त्यागी जी को लाएंगे और यहाँ से पूरी बहुमत से जिताएंगे। पूरी बहुमत से? और क्या लग रहा है कि हाथ छाप भी चलेगा? कुछ हाथ का निशान? हाथ छाप का अभी जो हाथ छाप का अभी नहीं, इसके बाद नेक्स्ट में सोचा जाएगा, मगर फिलहाल अभी केजरीवाल जी का भी जो लोग मन बना चुके हैं और सभी फुल बहुमत से लेकर आएंगे। तो इस तरह से देखिए पब्लिक का रुझान देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं झाड़ू की तरफ झुकाव लोगों का बढ़ रहा है। बहरहाल जनता के दिल में क्या है और किस तरह का कन्वर्जन रहेगा, ये एक देखने का विषय है। आप बने रहिए और देखते रहिए राज के साथ भारत न्यूज़ 24/7। हम एक एक करके लोगों का रुझान ले रहे हैं और हमारे साथ वकील साहब जुड़ चुके हैं। वकील साहब आपका नाम क्या है? सुभाष चौहान सर नाम है मेरा। मैं फेयर प्राइस ऑफ डीलर एसोसिएशन का लीगल एडवाइज़र भी हूँ। मैं सभी जनता को ये बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ काम किया है और दूसरी ओर एक ऐसी पार्टी है जो भ्रष्टाचार के साथ है जिसको हम बीजेपी के नाम से बुलाते हैं। बीजेपी में एक चीज़ मानी जाती है कि जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना ही बड़ा पदाधिकारी। केजरीवाल जी की नीतियां जो हैं आम जनता के हितों को लेकर बनाते हैं वो,
और उनके पास, उनके दिमाग में एक विज़न होता है कि जो जनता का पैसा, जो जनता के टैक्स से पैसा जो सरकार के पास आता है, उस पैसे को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए और जनता की सुविधाएं उस पैसे से किस तरह से दी जाए जनता को। दूसरी तरफ, जैसा कि सभी जनता पूरे देश की जान रही है कि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद होता है कि जितना भी टैक्स का पैसा आम जनता के द्वारा खून चूस करके केंद्र सरकार के द्वारा इकट्ठा किया जाता है, उस सारे पैसे को अपने पूंजीपति मित्रों को किस तरह से दिया जाए, किस तरह की नीतियां बनाई जाएं और उनको कितना कर्जा दिया जाए। फिर वो कर्जा ले लेते हैं, उसके बाद उनका कर्जा भी माफ़ हो जाता है, जबकि एक आम इंसान एक अपना 10-20 हज़ार रुपये का भी कर्जा ले लेता है तो रिकवरी वाले उसके पास पहुंच जाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं जिसको पूरा देश देख रहा है। आज की सिचुएशन में मैं एडवोकेट होने के नाते मैं ये ऑब्जर्व करता हूँ, ये देखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो कोई नीति है, ना ही कोई विजन है, ना कोई एजेंडा है, ना कोई एजेंडा है। और ना ही दिल्ली जैसे शहर में भारतीय जनता पार्टी को 25 साल के लगभग हो गए, उनके पास भारतीय जनता पार्टी आज एक भी नेता इस तरह का नहीं ले पाई। उनके पास एक भी ऐसा नेता नहीं है जिसके पास कोई विजन हो, कोई नीतियां हो और केजरीवाल जी का मुकाबला कोई कर सके। और जनता का जन समूह और केजरीवाल जी की रैलियों में जितनी जनता रैलियों में आ रही है और जनता का जितना जन समर्थन आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को मिल रहा है, उसको देखते हुए लगता है कि आम आदमी पार्टी, मुझे लगता है दिल्ली में प्रचंड बहुमत से जीत रही है और हो सकता है कि 67 का या पिछली बार का जो आंकड़ा है उसको भी क्रॉस कर दिया जाए। मतलब एक आंदोलन का आगाज एक बार फिर से हो चुका है। जी, आंदोलन का आवाज़ ये दोबारा से हो चुका है। ये जो लड़ाई है लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। आज केंद्र सरकार ने सारी एजेंसियों पर ज़बरदस्ती से कब्जा किया हुआ है। आज कोई भी संस्था ऐसी नहीं बची जिसका कि केंद्र सरकार मिसयूज़ नहीं कर रही है। केंद्र सरकार अपनी पावर्स का मिसयूज़ करके जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उस पर कब्जा कर रही है और विरोधी पार्टियों के नेताओं को ज़बरदस्ती झूठे केसों में फंसाया जा रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे काम हुए और भारतीय जनता पार्टी ने 7 सांसद होते हुए भी दिल्ली को कोई भी सहयोग नहीं किया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि देश के अंदर पूरे देश के अंदर जो है, एक महाराष्ट्र बॉम्बे को छोड़कर दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो केंद्र सरकार को सबसे ज़्यादा टैक्स के रूप में पैसा देता है। दिल्ली की जनता का जो पैसा है 1,86,000 करोड़ रुपए जो है केंद्र सरकार को जाता है। ये पूरी हमारी दिल्ली की जनता का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि उसके बदले में हमें 25 साल हो गए देखते देखते, 25 सालों से जो हमारी दिल्ली की जनता 1,86,000 करोड़ रुपए जो टैक्स देती है, उसके बदले में हमें केवल 325 करोड़ रुपए मिलता है। 25 साल से वही मिलता आ रहा है और वो भी पैसा 325 रुपये। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस प्रदेश की जनता 1,86,000 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में दे रही है और उसको मिलता है क्या, केवल 325 करोड़ रुपए। और ये सारा पैसा जो है ये भाजपा के पूंजीपति मित्रों को ये सारा गिफ्ट में दिया जा रहा है, उनके लोन्स माफ़ किए जा रहे हैं। मेरा जनता से आग्रह है कि लोकतंत्र की लड़ाई है और इसी तरह से हमने लोकतंत्र को बचाना है। देश के विकास के लिए डेमोक्रेसी का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरा सभी जनता से आग्रह है कि जनता सोच समझ करके वोट करे, अभी नहीं तो कभी नहीं। और इस सरकार को मैं जनता से अपील करूंगा और मैं समझता हूं मुझे करने की आवश्यकता है नहीं, जनता खुद भी समझदार है। दिल्ली के अंदर पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारे स्टेटों में यहाँ पे जो है किसी भी तरह का जातिवाद या इस तरह का कुछ चलता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है भाई इस चुनाव को जो है ना जातिवाद के मुद्दे पर या दूसरे मुद्दे पर, धर्म के मुद्दे पर इसको मोड़ा जाए, लेकिन दिल्ली में ऐसा मुझे नहीं लगता। दिल्ली के लोग समझदार हैं, शिक्षित भी जी, और शिक्षित भी हैं, समझदार भी हैं। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी जो वोट मांग रहे हैं वो अपने काम के आधार पर मांग रहे हैं। केजरीवाल जी कहते हैं मैंने काम किया था मुझे वोट दो, और उनके काम जो है ग्राउंड लेवल पर हर आदमी को दिखाई भी दे रहे हैं। भाई इन्होंने काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है,
हेल्थ के सेक्टर में काम किया है। सड़क, रोड, पानी, बिजली, सभी क्षेत्रों में उनका जो है बहुत बड़ा योगदान है। और उन्हीं से प्रभावित होकर के जनता केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत से जिताने जा रही है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत बढ़िया विश्लेषण किया। बहरहाल हम और भी लोगों की राय लेंगे और बने रहेंगे। आप देखते रहिए भारत न्यूज़ 24/7। बीबी त्यागी जी ने जो बहुत ही अच्छी संबोधन की और मैं थोड़ा सा जुड़ता हूँ। त्यागी जी नमस्कार। सर आज जिस तरह से आपने बातों को रखा, 20 घर वाली बात रखी, 24/7 वाली बात रखी, क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल? 24/7 मैं काम करता ही हूँ। लोगों ने मेरे 10 साल देखे हैं काम करने के। मैं सब पदों पर निगम में रहा हूँ, 10 साल काउंसलर रहा हूँ, सब मुझे जानते हैं। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, 24/7 सर्विस है मेरी। फ़ोन उठाने को तो मैं अगर रात को कोई 10 और 5 बजे के बीच फ़ोन करता है, उन्हें बहुत जल्दी से उठाता हूँ। पता किसको क्या परेशानी हो गई जो बेचारे रात में मुझे फ़ोन कर रहे हैं। ये मेरी आदत है। अगर मान लीजिए कि आप एमएलए बनते हैं तो प्राथमिकता क्या होगी हमारे लक्ष्मीनगर विधानसभा की? क्या प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, क्या समस्या के काम रुके हुए हैं, बिल्कुल हो नहीं रहे। मैं देखता हूँ सीवर से हर गली भरी हुई है, गंदा पानी आ रहा है, कोई किसी की सुन नहीं रहा, सब ऐसा महसूस कर रहे हैं। सारी समस्याओं का समाधान करूँगा मैं। आप इतने अच्छे समाज सेवी रहे हैं, मैंने भी पड़ताल की है। आप एक बार में फ़ोन उठाते हैं और रिस्पॉन्स देते हैं। और आपने 24/7 वाली बात कही, मेरा चैनल भी 24/7 है, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। मैं बताना चाहता हूं कि आप जो है केवल 5 तारीख को मुझे विधायक बनाओ और 24 घंटे 24/7 मेरी सर्विस पाओ। थैंक यू सर, थैंक यू। और 24/7 की बात भी कही। मैं सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और आप बने रहिए और देखते रहिए राज के साथ भारत न्यूज़।